हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2। लेकिन एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं आज, फिर उसके बाद उन्हें यूज़ करेंगे एक्सरसाइज में। मान लीजिए मेरे पास ये एक ट्रायंगल है। सबसे पहले ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल्स कैसे बनते हैं उसे समझते हैं। जैसे इस साइड को हमने इस तरफ एक्सटेंड कर दिया, मान लीजिए इस साइड को इस तरफ एक्सटेंड कर दिया और ट्रायंगल की इस साइड को मान लीजिए इधर एक्सटेंड कर दिया। तीनों साइड्स को एक एक तरफ एक्सटेंड करने पर देखिए, एक ये एंगल 1, जैसे ये साइड एक्सटेंड करी, दूसरी साइड के साथ बाहर वाली साइड एक्सटीरियर में ट्रायंगल के क्या एंगल बनाता है 1। इधर से ये साइड आगे एक्सटेंड की, ये एंगल 2 और ये एंगल 3। ये जो एंगल 1, 2 और 3 हैं, ये सारे कौन से एंगल हैं? एक्सटीरियर एंगल्स हैं। हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल्स होते क्या हैं। अभी मान लीजिए मेरे पास कोई 4 साइडेड डायग्राम हो, लेट्स सपोज ये है, ठीक है। अब इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे पहले तो वो समझते हैं। चारों साइड्स को एक एक तरफ बढ़ा दो। मान लो ये साइड है, इस तरफ बढ़ा दिया, तो पीछे नहीं बढ़ाएंगे, एक तरफ ही बढ़ाएंगे। ये साइड है, इसको इधर बढ़ा दो। ये साइड है, इसे हमने मान लो इधर एक्सटेंड कर दिया और ये साइड को इधर एक्सटेंड कर दिया। सबको एक एक तरफ एक्सटेंड कर दिया। अब इसे बाहर एक्सटेंड किया है ना, तो ये वाला एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल है। इसे किया है तो ये 2 एक्सटीरियर एंगल है। इधर से ये 3 एक्सटीरियर एंगल है, इधर से ये 4 एक्सटीरियर एंगल है। तो पहले तो ये क्लियर हो गया हमें कि एक्सटीरियर एंगल्स होते क्या हैं। नंबर 2, अब दूसरी बात ये समझ लो, मान लो ये ट्रायंगल का केस है ना, तो एंगल 1 + 2 + 3 किसके इक्वल होगा? 360 होगा। एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 360 होता है। अब चाहे वो क्वाड्रिलेटरली क्यों ना हो, अब यहाँ पे 4 एंगल बन रहे हैं ना, तो इन चारों का सम किसके इक्वल होगा? 360 होगा। भूलना नहीं इस चीज़ को। यहाँ तक कि पेंटागन भी हो ना, 5 साइडेड फिगर हो, उसके भी आपने साइड्स एक्सटेंड करके एक्सटीरियर एंगल अगर बना लिए हैं तो 5 बनेंगे वहाँ पे, तो पांचों का सम कितना होगा? 360 होगा। तो अब हमने ये याद रख लेना है कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 360 होता है। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट देखिए। अब देखिए ये डायग्राम है हमारे पास। हमने अभी अभी पढ़ा एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट और हमें x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? एक इधर x एक्सटीरियर है, 125 ये वाला और 125 ये वाला। ये तीनों एंगल्स क्या हैं? एक्सटीरियर एंगल्स हैं। और हमने क्या पढ़ा अभी अभी कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 360 होता है। तो जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है, सेम कंसेप्ट वी कैन यूज़। 125 + 125 250, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 360 में से 250 माइनस कर दीजिए, तो x विल कम आउट टू बी 110। तो देखो मुश्किल नहीं है, कितने आराम से आ गया है, राइट। चलिए बी पार्ट देखते हैं। चलिए बी पार्ट देखिए। अब बी पार्ट जो है ना, 5 साइडेड डायग्राम है मेरे पास। 5 साइडेड, 1 2 3 4 और 5 पेंटागन हो गई, लेकिन इसके एक्सटीरियर एंगल्स की बात कर रखी है। ये देखिए, ये एक्सटीरियर एंगल x 70 60, ये जब इस तरह से सिंबल लगाओ दैट मीन्स 90, और इधर भी क्या है? 90। तो हमने पढ़ा कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है, चाहे 3 हो 4 हो 5 हो, जितने भी हों। तो यहाँ पर ये जो 5 एंगल्स हैं x, फिर ये 90 ले लेते हैं, देन ये 60, अगेन 90, फिर 70। इन सब का सम क्या होगा? 360 होगा। जब इन सब का टोटल 360 है तो देखते हैं आगे, इनको ऐड करिए। 90 + 90 180, 180 में 70 ऐड करेंगे तो 250, 250 में 60 ऐड करेंगे तो 310। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 डिग्री। 310 उधर जाके माइनस हो जाएगा। यानी कि देखिए कितनी आसानी से सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 कंसेप्ट यूज़ करके x की वैल्यू
निकाली जा सकती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स एंड 15 साइड्स। देखिए अभी अभी हमने एक्सटीरियर एंगल्स देखे किस तरह के होते हैं। अगर हमारे पास ट्रायंगल हो, ट्रायंगल मतलब देखिए 3 साइडेड डायग्राम हो तो इसके एक्सटीरियर एंगल भी 3 बनते हैं। 4 साइडेड डायग्राम हो तो एक्सटीरियर एंगल भी 4 बनते हैं। यानी कि जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी ना उतने ही हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे। ये चीज़ याद रहेगी, जितनी हमारे पास साइड्स होंगी उतने ही एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। और एक्सटीरियर एंगल चाहे जितने मर्जी हो जाएं, 3 4 5 6 7, उनका टोटल कितना रहेगा, 360 रहेगा। ये कंसेप्ट याद रखना है। अब देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स। अब ध्यान से सोचो, चलो मैं यहीं पे बात करता हूँ। पहले रेगुलर पॉलीगन क्या है थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है ना, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कौन सी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसे रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। रेगुलर क्यों, क्योंकि सारी साइड्स भी बराबर होंगी, सारे एंगल्स भी बराबर होंगे। अब सोच के देखिए, रेगुलर है ना, तो अगर अंदर वाले एंगल इक्वल हैं तो बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल भी क्या होंगे, सारे इक्वल होंगे। मैं यहाँ पर वैसे ही थोड़ा बता रहा हूँ कि अगर ये 60 है ना तो ये 120 होगा, लीनियर पेयर एंगल्स, टोटल 180 होता है। ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, राइट। तो हमें इस तरीके से भी पता लग गया। लेकिन अब एक मेथड करने वाले हैं। अगर आपको आ जाए कि जी रेगुलर पॉलीगन विद 3 साइड्स है, बताइए उसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। तो अब हमें क्या करना है जी, हम कहेंगे जी एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल लिखेंगे। मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम 360 होता है ना, और साइडें कितनी है, 3 है, तो 360 को 3 से डिवाइड करेंगे, देखो 120। एक तो है कि आपको 60 और 120 लीनियर पेयर लगाओ, फिर बताओ कि मैंने तीनों चेक कर लिए हैं, 120 निकाल के दिखाओ। नहीं तो सीधा फॉर्मूला क्या है, 360 क्योंकि टोटल होता है, डिवाइड कर दो जितनी साइड्स हैं, क्योंकि जितनी साइड्स हैं उतने ही एंगल्स हैं। तो बस वहीं से क्या निकल जाएगा, एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा, राइट। तो अब देखो यही कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे, मुश्किल नहीं लगेगा आपको, बहुत आसान लगेगा। ये देखो, अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, 9 साइड्स है ना, तो यहाँ पर अगर निकालना हो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, क्या होगा, 360 से नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 9, बस इनको काट दो 40, यानी कि ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 40 होगा जब 9 साइड्स हैं। तो कंसेप्ट हमने अभी पढ़ा, ये सेम यूज़ करना है। सेकंड पार्ट में देखिए, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, यहाँ पर आप 360 को किस से डिवाइड करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे, और 15 से 360 को डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 24 डिग्री आएगा। तो एक स्टेप में किया जा सकता है 360 डिग्री को नंबर ऑफ साइड्स यानी कि 9 से डिवाइड करने पे, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से मिलता जुलता थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट देखिए ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव। मैं लिख देता हूं यहां पर, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव, polygon have if measure of exterior angle is 24 डिग्री। अब देखो थोड़ा सा उल्टा दे दिया। पिछले क्वेश्चन में क्या था, साइड पता थी हमें कितनी है, हमें एक्सटीरियर एंगल का मेजर निकालना था, डिवाइड करके निकाल लिया था। अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी हो ना, ये ध्यान से सुनना, अगर नंबर ऑफ साइड्स निकालनी हो और हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हो तो भी डिवाइड करके निकलेगा। 360 को 24 से डिवाइड कर दो, 360 को किससे डिवाइड कर दें, 24 से कर दें, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएंगी, 15 आ जाएंगी। कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान है, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन में कितनी साइड्स हैं, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो आंसर 360 को एक्सटीरियर एंगल से
डिवाइड करके नंबर ऑफ साइड्स निकल जाएंगी। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, मैं यहां स्टेटमेंट लिख रहा हूं, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन, ये ध्यान से पढ़ते जाइए साथ साथ, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। अब देखो इंटीरियर एंगल 165 दिया, अब थोड़ी सी मैं याद करवाऊं, अंदर वाला एंगल जो होता था बाहर वाले के साथ लीनियर पेयर बनाता है, तो अगर मेरे को इंटीरियर एंगल दिया हुआ है ना तो मैं एक्सटीरियर एंगल निकाल सकता हूं। यहां पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर एंगल्स बनाते हैं ये। इंटीरियर एंगल का मेजर हमें दे रखा है 165, ठीक है, तो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ये एज इट इज लिख रहने दो। तो मान लेते हैं एक्सटीरियर एंगल का मेजर है x, तो 180 में से 165 माइनस करेंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा, यानी कि एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना है मेरे पास, 15 है। अब नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकलेंगी, ऊपर फॉर्मूला लगाया था कि 360 डिग्री से आप एंगल मेजर को डिवाइड कर दो। अब 360 से 15 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 24 है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22। क्या एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री लेके रेगुलर पॉलीगन बन सकती है? देखिए रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, कितनी भी हो, 3 4 5 6 कुछ भी हो। तो अब देखो चेक कैसे करते हैं। देखो मैं एक थोड़ा सा बताता हूँ कि नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए अभी अभी हमने एक फॉर्मूला किया था, क्या कि 360 डिग्री से एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड कर दो, राइट। अब इनको डिवाइड करेंगे 2 के टेबल में तो 11 और ये 2 के टेबल में 180, लेकिन ये तो आंसर कट के क्या आएगा, डेसिमल में आएगा, यानी कि 22 से 360 डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स डेसिमल में तो हो ही नहीं सकती ना। नंबर ऑफ साइड्स तो 2 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी, 5.5 तो नहीं हो सकती। इसका मतलब रेगुलर पॉलीगन एक्सटीरियर एंगल 22 से बन ही नहीं सकती। तो देखिए अब इसको हमने अटेम्प्ट कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। नो, इट इज नॉट पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल to have a regular polygon with measure of each exterior angle, measure of each exterior angle as 22 degree because 22 degree is not the divisor of 360 डिग्री। बस यही हमने समझा था कि 360 जो है 22 से कटता नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि सिंस 22 डिग्री इज़ नॉट द डिवाइज़र ऑफ 360 डिग्री, या इतना ही डिग्री की जरूरत नहीं, या 22 इज़ नॉट द डिवाइज़र ऑफ 360, तो इसका मतलब ये रेगुलर पॉलीगन नहीं बनाएगी। बी पार्ट, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल। अब देखो अगर इंटीरियर एंगल 22 होगा, इफ इंटीरियर एंगल इज 22, तो देन एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल विल बी
180 माइनस 22 दैट इज 158, राइट। तो एक्सटीरियर एंगल 158 होगा। अगर एक्सटीरियर एंगल 158 है तो आगे आपने सारा यही रीज़न लिख देना है कि नहीं पॉसिबल जी, नो। क्यों नो? क्योंकि 158 भी 360 का डिवाइज़र नहीं है, राइट। तो दोनों में सेम ही यहाँ पर कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। मेनली क्या था, हमने पढ़ा था 360 डिग्री को एक्सटीरियर एंगल मेजर से अगर डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ साइड्स निकल जाती हैं। तो ये डिवाइड होना जरूरी है, तभी नंबर ऑफ साइड्स बनेंगी। जब डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब पॉलीगन भी नहीं बन सकती। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 6th क्वेश्चन ध्यान से देखिए। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, वाई? देखिए इसका आंसर बड़े आराम से पढ़िएगा। सिंस मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पॉलीगन इज 3, कम से कम 3 साइड्स की जरूरत होती है पॉलीगन बनाने के लिए। और 3 साइड्स वाली रेगुलर पॉलीगन कौन सी होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। इसलिए मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। और बी पार्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल? अगर इंटीरियर एंगल 60 मिनिमम है तो ऑब्वियसली एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा? 180 में से 60 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 120 आएगा। तो आज हमने 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको समझ आई होगी। कल हम नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।